ऐसे बात कहने के पीछे जो रहस्य है, कुछ केस, कुछ कुंडली हम लोग देखते हैं। हमारे पास ऐसा केस आता है और कुछ हमारे इर्द-गिर्द भी ऐसा कुछ केस घूमते रहता है। जब उस सज्जन का ऐसा ही दुर्योग चल रहा था, शनि साढ़े साती ढैया, कंटक शनि, मैं किसी राशि का बात नहीं कह रहा हूँ, मैं खुद डर रहा हूँ ये सब बात बोलने के लिए। ऐसा केस उस समय हुआ और आज तक वो चल रहा है। और किसी-किसी के घर में तो मैं 30 साल तक ऐसा कंडीशन देखता हूँ कि वो बच्चा पड़ा ही रहता है। और किसी-किसी का इस टाइम पे छोटा बच्चा को लेके या बड़ा बच्चा को लेके हॉस्पिटल का दौड़-भाग चलते ही रहता है। और जब कुंडली खोलते हैं तो देखते हैं कि ऐसा ही कुछ योग-दुर्योग कुंडली में है, जो आँख से आँसू नहीं, खून का आँसू बहाता है। और उसको लेके लोग अलर्ट नहीं होते हैं। हम लोगों का लक्ष्य आपको डराना नहीं है, बल्कि आपको पहले से अलर्ट कर देना कि ऐसे दुःख तकलीफ आए, उससे पहले अगर उसका रेमेडी कर देते हो तो शायद सुरक्षित हो जाओ। देखो, जो घटना घटने वाला है उसको तो भगवान भी नहीं बचा सकता, हम कौन? लेकिन ये सब बोल के इस समय के काल पे अगर कोई भी इस बारे में कोई वीडियो बनाता होगा, एक भी कोई इस विषय को छेड़ा होगा, क्योंकि ऐसे ही ग्रह योग बने हैं, आगे चल के और गहरा बनने वाले हैं और इन राशियों के ऊपर ऐसा गाज गिरने का संभावना है। इसीलिए ये वीडियो बना के मैं आपको केवल अलर्ट करा रहा हूँ। और बहुत दुःख मिलता है ऐसे में, पर्टिकुलरली बच्चा के छोटे बच्चों के केस में। और किसी-किसी का तो समझ लो बेटा बहू दामाद वाला केस में भी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स केस में भी, आपका बेटी के साथ हुआ, आपका बेटा के साथ हुआ या आपके बच्चों के साथ हुआ, और एक बाप बन के तो आपको सहन करना बहुत मुश्किल है। और ये लोग थोड़ा बहुत उपाय कर लेते हैं, चलो नहीं होगा जैसा है, चलो उसके साथ हैबिचुएटेड हो जाते हैं, चलो दुनिया ऐसा ही चलता है बोलते हैं, फिर छोड़ देते हैं। यही उनका सबसे बड़ा दुर्गुण और दुर्बलता है। आगे किसी रास्ता नहीं खोलते हैं, क्योंकि सब कोई सभी दोष को देख नहीं सकता, सबके द्वारा सबका समाधान नहीं हो सकता। और अगर उस समय इसका सही रेमेडी नहीं किया तो दूसरा बात ये भी है कि समय से पहले भाग्य से ज़्यादा कोई रेमेडी कभी ना हुआ है ना होगा, यह सही बात है। मनुष्य के हाथ में कुछ भी है तो वो है प्रार्थना। अगर भगवत सत्ता से प्रार्थना कर दे और कुछ रेमेडी कर दे, जैसे कल वो सज्जन बोला कि गुरुजी आप जब से रियुकाई दिए हैं, रियुकाई करते करते एक दिन मेरे को रियुकाई से दिखाई दिया कि कोई लड़की ऊपर से छलांग मार के मरी है और उसका प्रेत इस घर में है। और फिर जब इसके ऊपर मैं काम किया तो आज मेरा घर शांति में है। लेकिन उतना के लिए उसको 3 साल लग गया। अगर ये चीज़ पहले से किया होता तो सेव हो सकता था। ऐसे ही संतान का केस है। और दूसरा ये है कि अपना कितना भी अपना आदमी हो, हम लोग पढ़ के किसी का घर नहीं जा सकते। जब तक हमारे पास कोई शरणागति नहीं करे, हम किसी के यहाँ जाके कोई भी रेमेडी करवा नहीं सकते। उसके लिए अपने लोग भी, तुम जानते थे तो क्यों नहीं बताए, हम इंगित कर सकते हैं, बताने का अधिकारी नहीं है। क्योंकि ग्रह तो हमें पहले पूछेंगे तुम क्यों गया था वे बताने के लिए, तेरा क्या अधिकार है। दंड दुख तो हम दे रहे थे। और तीसरा समस्या ये है कि जब हम लोग खुल के किसी को सहायता करना चाहते हैं तो फिर बाकी लोग भी हम लोगों का यूटिलाइज करते हैं, हमारा टाइम स्पॉइल करते हैं, तो जिसके कारण हम लोग भी इस कलयुग में बाध्य हो जाते हैं फीस लेने के लिए, जबकि नहीं लेना चाहिए। उपाय कोई कुछ नहीं है, क्योंकि उनका टाइम बेकार है तो उनको लगता है कि आचार्य संजय का भी टाइम बेकार है, तो बैठा है फ़ोन लगा लो थोड़ा सा, और लगा दिया और बात कर दिया तो फिर चाटना चालू हो जाएगा। वो अभी तो लोकल वाला जो लड़का फंसाए थे गुरुजी, वो पैसा नहीं दे रहा है, अमेरिका वाला तक कब तक फंस जाएगा, वो पैसा आने से आपको पैसा देंगे। और 3 घंटा चाटे, कब तक हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये सब हमारा एक मतलब बहुत पिकुलियर एक्सपीरियंस, जिसके कारण हम लोग जनरली लोगों से थोड़ा सा सोच समझ के अवॉइड करके, मतलब क्या करें, लोग बैठे हैं हमारा अपना टाइम खोटा और उनका टाइम भी खोटा करने के लिए, जिसके लिए उनका दुर्गुण के कारण बाकी सबको भी पीड़ा मिलता है। लेकिन क्या करें, हम एस्ट्रोलॉजी में भी हैं तो इस लाइन में भी हैं तो कर्तव्य भी करना है। तो हम बोलते हैं जिसको कुंडली दिखाना है भाई, अपना टाइम टेबल पे अपॉइंटमेंट ले लो,
नहीं कोई क्वेश्चन करना है तो व्हाट्सएप में क्वेश्चन कर लो, और प्रारंभ में आप अपना जो भी बेसिक दक्षिणा है वो डाल दो, क्योंकि आपका दक्षिणा कहता है कि आपके प्रश्न का ताव भाव कितना है। तो हमें जो आपका प्रश्न कर आपका अगर आप हमको कोई प्रश्न करते हो और हम उत्तर नहीं देते हैं तो उसका भी दोष दंड लगता है, इसलिए आपका उत्तर देने के लिए हम बाध्य हैं। तो उसका उपाय क्या है कि मैं बोला कि जिसको बहुत ज़रूरी है आप 9437580589 में एटलीस्ट मैसेज कर दो और अपना जो कुछ भी दक्षिणा देना है। एस्ट्रोलॉजी में रूल यही है कि आप पहले दक्षिणा और भोज लेके आओगे, उसके बाद गुरु को प्रश्न करोगे। वो जो दक्षिणा है वो बताता है कि आपका प्रश्न कितना गहरा है, इसका उत्तर देना है या नहीं देना है। लेकिन खाली पैसा दे दो, प्रश्न नहीं करो, वो भी पाप है। आपको लगेगा कि आप बिन फालतू किसी को दे दिए, तो उसमें भी आपको दोष लगेगा। इसलिए ये सब बात आपको कहने का तात्पर्य ये है कि हम अपना जरूर कोशिश करते हैं, करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन विधान के साथ आइए। आप हमें डिस्टर्ब मत करिए और आप भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए।